नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और जो पिछला वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसका पार्ट 2 आज मैं बना रहा हूँ। और पार्ट 2 में आप हम उसके आगे की बातचीत करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में प्रोफेशनल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर में क्या फर्क होता है, जो बेसिक फर्क होता है उस बात को हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए इस डिस्कशन को हम और आगे बढ़ाते हैं पार्ट 2 में। सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो पूरी तरह से अपने पैसे से ट्रेड नहीं करते हैं। दूसरे लोग अपना पैसा उन्हें देते हैं ट्रेड करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो उसमें हर साल प्रॉफिट ऐड करके वो बताते हैं कि देखिए आपका जो पैसा है वो बैंक से ज्यादा बढ़िया रिटर्न दे रहा है और आपका 5%, 10%, 15% जो भी रिटर्न होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट वो हर साल चेंज होता है। मार्केट सिचुएशन के हिसाब से वो रिटर्न देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको मार्केट में अपने पैसे से ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना है। राइट, सो ये रिटेल ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो जब आप अपने पैसे से जब ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं तो आपका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात होती है कि जो पैसा है वो आपका पैसा है। अगर आपको लॉस भी हो जाता है तो आप किसी और को जवाबदेह नहीं है, आप किसी और को बताने नहीं जा रहे कि लॉस क्यों हुआ या किसी और के साथ शेयर आप चाहे तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसका जब वो ट्रेड करता है तो उसको खुद का पैसा नहीं होता है, वो दूसरों के पैसों से ट्रेड करता है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ट्रेड करता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ में उसको अपनी पोजीशन बतानी होती है कि वो कितना पैसा जो है प्रॉफिट में है या कितने लॉस में है। राइट, तो जब आप एक रिटेल ट्रेडर होते हैं तो आपको जो है एक प्रोफेशनल ट्रेडर को फॉलो करना होगा, इसको कहते हैं इवेलुएट करना। राइट, तो इस चीज को आपको फॉलो, तो अगर आपको एक सक्सेसफुल रिटेल ट्रेडर बनना है तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर को जो है फॉलो करना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। वो जो काम करेंगे अगर वो काम आप करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। एक ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक रूल है जिसे 90 रूल कहते हैं। ठीक है, आप लोग में से कुछ लोग इस रूल को जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं। ये रूल ये कहता है, और ये वर्ल्ड वाइड जितने भी फाइनेंशियल मार्केट है सब में ये रूल अप्लाई होता है। 90-90-90 रूल आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। इस रूल के हिसाब से कहता है कि जो 90% ऑफ, मैं इसको लिख देता हूँ, 90% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स lose 90% of their money in 90 days। ठीक है, ये जो 90-90-90 रूल है उस रूल का मतलब ये है कि जितने लोग भी इस मार्केट में ट्रेड करने आते हैं उसमें से 90% लोग अपना 90% पैसा 90 दिनों में लॉस कर लेते हैं। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल रिटेल ट्रेडर बनना है तो आपका जो पहला एम है वो ये होना चाहिए कि आप जो है 90 दिन तक मार्केट में सरवाइव कर पाए अपना कैपिटल लूज किए बिना। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो ट्रेडिंग अभी नया नया सीखते हैं और वो सोचते हैं कि उनको बहुत बड़ा जो है प्रॉफिट हो जाएगा और वो ट्रेडिंग को जो है फुल टाइम जॉब बना लेंगे या फिर ट्रेडिंग पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आप एक एक नई स्किल आप सीख रहे हैं, एक नया आर्ट आप सीख रहे हैं, तो उस वर्ल्ड में, उस आर्ट के वर्ल्ड में जो रूल है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी आर्ट सीखे, म्यूजिक सीखे, स्पोर्ट्स सीखे या फिर आप ट्रेडिंग सीखे। तो ट्रेडिंग का एक रूल है कि जब आप मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं अपने पैसे से तो आपकी जो पहली कोशिश है वो ये है कि आपको 90 दिन ट्रेड करना है और उस 90 दिन के ट्रेड में आपको अपना पैसा लूज नहीं करना है। अगर आपने 90 दिन मार्केट में सरवाइव कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी टॉप 10% लोगों में आ चुके हैं। राइट, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तो आगे से आप अपना माइंडसेट जो है वो अलग रखेंगे। आप जो है रातों रात अमीर बनने की बात सोचेंगे और आपका जो पहला एम है वो
वो ये होना चाहिए कि आपको 90 दिन मार्केट में सरवाइव करना है। अगला टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है मार्जिन ट्रेडिंग। ये मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है? तो दोस्तों, आप लोग जब नया नया ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जमा करते हैं और आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप इंट्राडे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे बाद में करते हैं। सबसे पहले जब आपको ट्रेडिंग सीखना है, सबसे पहले आप डिलीवरी में ट्रेडिंग सीखेंगे, आप स्विंग ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी स्टॉक को बाई करेंगे तो पूरा पैसा देकर बाई करेंगे, आप मार्जिन यूज नहीं करेंगे, यानी कि आप एमआईएस ऑर्डर, कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर में ट्रेड नहीं करेंगे। आप पूरा पैसा देकर आप स्विंग ट्रेड करेंगे, यानी कि आपने कोई पोजीशन बाई किया है उसको आप कुछ दिन होल्ड करेंगे, अपना स्टॉप लॉस आप रखेंगे और उसके बाद उसमें से आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे, या आपने जो स्टॉप लॉस जो लगा रखा है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपने अकाउंट में 5,000 रुपए डालते हैं और वो 10 गुना 20 गुना जो है लिवरेज देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आप लिख लीजिए कि ये थंब रूल है और ये होना ही है। जो भी ट्रेडर अपने ट्रेडिंग करियर के इनिशियल डेज में ही मार्जिन यूज करेगा उसका अकाउंट जीरो होना है, ये लिखा हुआ है किस्मत में। अगर आप मार्जिन यूज करेंगे तो आपका अकाउंट जो है जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जल्दी जो है जीरो पर आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपका पहला काम जो है वो 90 दिन सरवाइव करना है, राइट। अगर आप 90 दिन सरवाइव कर गए तब आप एक अच्छा करियर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्जिन यूज करेंगे तो 90 दिन क्या, आप 9 दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर जो बर्बाद हुए हैं वो बर्बाद हुए हैं मार्जिन यूज करने की वजह से। तो सवाल ये उठता है कि ब्रोकर्स मार्जिन यूज करने क्यों देते हैं? तो आज 22 जुलाई है, 22 जुलाई 2020। तो आप अगर सेबी का नोटिफिकेशन देखेंगे जो कि 20 जुलाई को आया था या 19 जुलाई को आया था, जिसमें सेबी ने ब्रोकर्स को की लिमिट बांध दी है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा जो है वो लिवरेज या मार्जिन यूज करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते अपने कस्टमर को। जैसे कि बहुत सारे छोटे ब्रोकर्स हैं वो 40 गुना तक का मार्जिन यूज करने देते हैं अपने कस्टमर्स को, जिसको सेबी ने बंद कर दिया है। और शायद वो अगस्त 2021 में जो सेबी का जो मैक्सिमम मार्जिन का लिमिट है उसके अंडर में ही वो मार्जिन दे पाएंगे। तो ये एक अच्छा कदम है सेबी का, ताकि जो रिटेल ट्रेडर है वो जरूरत से ज्यादा मार्जिन यूज ना करे। आप मैं मार्जिन ट्रेडिंग को मना नहीं करता, लेकिन आप मार्जिन ट्रेडिंग तब करेंगे जब आपको ट्रेडिंग आ जाए, जब आपको ये पता चले कि आपको कितना मार्जिन जो है यूज करना चाहिए, मार्जिन यूज करने का लिमिट क्या होना चाहिए और कब मार्जिन यूज करना चाहिए और कब मार्जिन यूज नहीं करना चाहिए। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे जिसमें मैंने मनी मैनेजमेंट को बताया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको अपना मनी मैनेजमेंट को कैसे अच्छा रखना है ताकि आपका अकाउंट वाइप आउट ना हो। तो ये क्वेश्चन उठता है कि ब्रोकर जो है वो मार्जिन क्यों यूज करने देते हैं? तो उसका आंसर है कि ब्रोकर मार्जिन इसलिए यूज करने देते हैं क्योंकि जब आप मार्जिन यूज करते हैं तो आपसे हाई ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। आपके अकाउंट में 5,000 रुपए है फिर भी वो आपको 50,000 रुपए का ट्रेड करने के अलाउ कर देंगे, और आपका ब्रोकरेज, आपका प्रॉफिट होगा भी तो बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का वो अपने पास रख लेंगे ब्रोकरेज के नाम पे। तो ब्रोकर्स होते क्यों? ब्रोकर्स होते हैं खुद के प्रॉफिट के लिए, और उनका खुद का प्रॉफिट कब होगा? जब आप हाई ब्रोकरेज पे करेंगे, और आप हाई ब्रोकरेज कब पे करेंगे? जब आप मार्जिन यूज करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब बुल मार्केट होता है, वहां पे एक चीज मैं लिखूं कि जब बुल मार्केट होता है, यानी कि मार्केट जैसे आजकल है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। कोरोना वायरस के बाद में मार्केट बहुत तेज गिरी थी, उसके बाद मार्केट अब बहुत तेजी से रिकवर भी कर रही है। तो जब बुल मार्केट होता है तो जो जितने भी ब्रोकर्स होते हैं वो किस बात पर रिलाई करते हैं? जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं आपको कुछ चीज यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जब बुल मार्केट होता है तो होता क्या है कि प्राइस हर हर स्टॉक का, हर इंडेक्स का प्राइस ऊपर चला जाता है, राइट। जब प्राइस ऊपर जाता है तो बुल मार्केट में ज्यादा लोग बाई करने आते हैं, राइट। तो बुल मार्केट में प्राइस ऊपर जाता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो वो अपना वो कमीशन को भी हाई कर देते हैं।
अपना कमीशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि बुल मार्केट में प्राइस ऊपर जाता है, वॉल्यूम भी ऊपर जाता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, प्राइस भी इंक्रीज किया तो वो अपना कमीशन को भी इंक्रीज कर देते हैं। और बेयर मार्केट में होता क्या है, बेयर मार्केट में उल्टा होगा। आप इसी चीज को आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बेयर मार्केट में क्या होता है कि प्राइस नीचे आता है, ठीक है। मैं तो लिखता हूँ बेयर मार्केट की रिवर्स, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ। प्राइस नीचे आएगा जब, और जब मार्केट जब बेयर मूव में है, बेयर फेज में है, तो लोग इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, लोग जो है ज्यादा वॉल्यूम नहीं होगा मार्केट में। तो उस समय क्या होता है, बहुत कम लोग ट्रेड करने के लिए जाते हैं या फिर वॉल्यूम घट जाता है, तो जो ब्रोकर होते हैं वो अपना कमीशन को भी घटा देते हैं। तो ब्रोकर को क्या चाहिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ताकि उनका जो है प्राइस ऊपर जाए तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो फिर वो अपना कमीशन को बढ़ा देते हैं। लेकिन बेयर मार्केट में कैसे भी उनको सर्वाइव करना होता है, क्योंकि ब्रोकर्स के बीच में भी कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन में जीतने के लिए वो कमीशन को भी नीचे कर देते हैं, कमीशन को भी कम कर देते हैं। तो बुल मार्केट में आप एक चीज को देखेंगे कि हमेशा वो हाई कमीशन को चार्ज करते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मैं ज्यादा बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी में एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है या अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको ना अपने दिमाग को ना 360 डिग्री में ट्रेन करना होगा। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा हुआ है, वो जो सिंपल बोलते हैं कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा, सबसे जरूरी है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करना, 1:3 जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, थोड़ा लेंदी टास्क है, लेकिन मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आप निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी का भी हिस्टोरिकल डेटा जो है वो उठाकर देख लीजिए। अगर मैं बताऊं, मैंने मेरे पास में निफ्टी का डेटा है, तो निफ्टी का डेटा मेरे पास में जुलाई 1990 से है। जुलाई 1990 से लेके आज 21 जुलाई है, तो 21 जुलाई 2020 मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में ये 30 साल का मार्केट का डेटा है। ये 30 साल का, जो कि सबसे पुराना अवेलेबल डेटा है, और ये डेटा फ्री में अवेलेबल है एनएसई के वेबसाइट पे। अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए तो मैं उनको ये डेटा दे सकता हूँ, ठीक है। एक्सेल शीट पे वो डेटा है। आप उस डेटा को जब आप एनालाइज करेंगे तो अब आप देखेंगे कि निफ्टी जो है 30 साल के डेटा में, अगर निफ्टी को ओपन और क्लोज ये दो प्राइस को कंपेयर करेंगे, और अगर आप सिर्फ जो है वन लेग ट्रेडिंग करेंगे, जिसे नेकेड ट्रेडिंग भी कहते हैं, और आप 1:3 रिस्क रिवॉर्ड अगर आप मेंटेन करेंगे, तब आप कभी भी आप लॉस में रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ जाता है ब्रोकरेज। अगर आप मार्जिन यूज करते हैं स्पेशली, तो होगा क्या कि अगर आपका लॉस होता है, तो आपको कितना लॉस होता है, लॉस प्लस ब्रोकरेज, आपका जो रियल लॉस होता है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करेंगे। आप इस चीज को समझेंगे कि जब आपका लॉस होता है, तो आपको लॉस के साथ में ब्रोकरेज भी पे करना होता है, और जब आपका प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट में से ब्रोकरेज को वो लोग माइनस करके फिर आपके अकाउंट में वो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये एनालिसिस बहुत लंबी चौड़ी एनालिसिस है। अगर इस एनालिसिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो ये अपने आप में एक 4-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि वो पूरी एक्सेल शीट तैयार करनी होगी, ओपन और क्लोज को कंपेयर करना होगा, पिछले 30 साल के डेटा को देखना होगा, प्लस उसके बाद में उसका ग्राफ बनाना होगा, उसमें कई बार चेंज करने होंगे अपने एनालिसिस के हिसाब से। तो वो अगर आपको जानना है तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। उसको पब्लिक में एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। अगर उसको आप करेंगे, उसको मैं बताऊंगा भी, तो बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर आप नेकेड ट्रेडिंग करेंगे, वन लेग ट्रेडिंग करेंगे, तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डाटा कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो आप जब डाटा को डाउनलोड करेंगे अपने एक्सेल शीट में और अपनी एनालिसिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप कोई भी आप ट्रेडिंग कर ले, अगर आप वन लेग ट्रेडिंग करेंगे, तो आपके प्रॉफिट में होने की संभावना जो है बहुत कम है, अनटिल एंड अनलेस अगर आप एक ट्रेंड इंट्राडे ट्रेडर नहीं है। तो अगर आपने प्राइस एक्शन की या टेक्निकल एनालिसिस की, अगर आपने ट्रेनिंग की है, आप बहुत फास्ट ट्रेडर है, बहुत एक्टिव ट्रेडर है, और आप रिसर्च करते हैं एक दिन पहले ट्रेड लेने की, तब पॉसिबिलिटी थोड़ी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही वन लेग ट्रेडिंग करते हैं और हमेशा जो है ओपन पर खरीदते हैं और क्लोज पे बेचने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई भी दूसरी स्ट्रैटेजी लगा लेंगे, तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अगर आपको इस बात का प्रूफ चाहिए, तो मैं आपको 1-to-1 वीडियो में बताऊंगा।
अगला टॉपिक है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनका विन रेशियो क्या होता है। उनका विन रेशियो भी 50% होता है इन अ लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो। इसका मतलब है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी वन साइडेड ट्रेड नहीं करता है। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ वो बाई साइड खड़ा है या सिर्फ सेल साइड खड़ा है। वो अपनी पोजीशन को हमेशा हेज करके रखेगा। उसकी एक पोजीशन दूसरे पोजीशन से हेज रहती है ताकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए उसके जो है प्रॉफिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई रहे। राइट। तो प्रोफेशनल ट्रेडर के उसका विन रेशियो भी 50% ही होता है, लेकिन जस्ट उनको हेजिंग टेक्निक आती है और उनका एक पोजीशन दूसरे को हेज कर रहा होता है तो उनके लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर क्या होता है कि वो हमेशा वन साइडेड ट्रेड करता है, वन लेग ट्रेडिंग करता है, नेकेड ट्रेडिंग करता है। इसकी वजह से उसके स्टॉप लॉसेस भी ज्यादा हिट होते हैं और प्लस उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। अगला टॉपिक है जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वोलेटिलिटी बहुत जरूरी है अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल, आप कभी भी जो है प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब लोग नहीं रहेंगे, मार्केट में पार्टिसिपेंट कम रहेंगे तो आपका प्रॉफिट होने की संभावना बहुत कम होती है। क्योंकि जब मार्केट वोलेटाइल रहेगा यानी कि मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम रहेगा तो फिर मार्केट जो है ऊपर नीचे मूव करेगी और वोलेटिलिटी ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो। इसमें आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर है, कुछ लोग आप लोगों में से फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, तो अगर आप एक कोई भी करेंसी पेयर ले लीजिए, फॉरेक्स में ट्रेड करते हो करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं, तो मैं जीबीपी यूएसडी का एग्जांपल देता हूँ। तो जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो पिछले 20 साल का डेटा है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं investing.com से। वो शो करता है कि ये इसमें हिस्टोरिकल जो वोलेटिलिटी है वो सिर्फ 0.25% है। तो अगर आप 0.25% वोलेटिलिटी में प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है कि आप प्रॉफिट जनरेट करें 0.25% वोलेटिलिटी में, क्योंकि ये कहीं जा ही नहीं रहा है, ये सिंपल रुका हुआ है। राइट। तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट जनरेट करना बड़ा मुश्किल है अगर आप लॉन्ग अगर आप ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन लेते हैं तो रिटेल ट्रेडर को क्या लगता है कि जो भी पोजीशन खड़ी है करेंसी में या फॉरेक्स मार्केट में, वो जो है वो वन साइडेड लोग लेकर खड़े होते हैं। लेकिन असल में होता क्या है कि जो करेंसी में जो ज्यादातर पोजीशन आप या बाई या सेल की देखते हैं वो रियल पोजीशन नहीं होती है। वो होती क्या है कि वो प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए करेंसी में अपनी पोजीशन को एक्टिव रखते हैं। ठीक है। जब आप मार्केट को बहुत ही डेप्थ में देखना स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो मार्केट में दिखता है वो असल में वो होता नहीं है। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप ऑप्शन चेन में अगर किसी स्टॉक के ऑप्शन चेन में, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग पुट राइटिंग देखते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है हमेशा कि वहां पर ज्यादातर लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे होते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिसने फ्यूचर में बाई किया हुआ है उसने क्या हुआ कि कॉल राइटिंग की हुई है ताकि वो अपनी पोजीशन में बाई, फ्यूचर में जो उसने बाई किया अपनी पोजीशन को हेज कर सके। राइट। या फिर जिसने फ्यूचर को सेल किया हुआ है वो पुट राइटिंग किया हुआ है ताकि अपनी पोजीशन को हेज कर सके। तो इस तरह से लोग अपनी पोजीशन को क्रिएट करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी पोजीशन को क्रिएट करता है ताकि वो मार्केट में एडवर्स मूवमेंट भी आ जाए तो उसका लॉस ना हो। तो आपको भी उसी तरह से सोचना है। एक अगला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो कि हर रिटेल ट्रेडर के साथ होता है कि जब वो खुद से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते तो वो टिप्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो सॉफ्टवेयर बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि कोई बंदा तो दूसरा बंदा उनको टिप्स देकर उनका प्रॉफिट करवा देगा या उनको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जहां से बाई और सेल के सिग्नल जनरेट होते हो और वो मुझे सिग्नल दे दे वो सॉफ्टवेयर। आपके पास कॉल्स भी आते होंगे बहुत सारे जिसमें कहते होंगे कि हम सिग्नल जनरेट करते हैं, हम हमसे कॉल खरीदिए। ऐसा आप जिंदगी में कभी भी नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात होती है कि एक सॉफ्टवेयर जो है आप प्रॉफिट करवा सकता है तो वो सॉफ्टवेयर आपके पास कभी नहीं पहुंच पाता है। वो सॉफ्टवेयर बड़े ट्रेडर्स के पास होता है, बड़े लोगों के पास होता है ताकि वो मार्केट में अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सके। वो आप तक पहुंचता ही नहीं। तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक टिप्स प्रोवाइडर से आप प्रॉफिट कमा सके या किसी सॉफ्टवेयर से आप प्रॉफिट कमा सके। प्रॉफिट आपको अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अच्छा करके ही आप कमा सकते हैं। अगर आपको
शेयर मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है कि अपने डिसीजन मेकिंग को, ट्रेडिंग के डिसीजन मेकिंग को अच्छा करना है रोज, और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। 90 दिनों तक अगर आप सर्वाइव करके, जैसे कि पहले मैंने बताया था, तो आप इस मार्केट में टिक जाएंगे और आपका भविष्य जो है वो अच्छा रहेगा। एक अगला पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो न्यूज को देखकर ट्रेड करते हैं। आप कभी भी न्यूज को देखकर ट्रेड नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी न्यूज आप अभी देख रहे हैं वो न्यूज आप तक पहुंचने के पहले कई लेवल को क्रॉस कर आप तक पहुंचा है। तो उस न्यूज का असर जो है वो ऑलरेडी प्राइस में आ चुका होता है 90% ऑफ द टाइम, राइट। तो अगर आप जो है न्यूज को देखकर ट्रेड करते हैं या न्यूज आउट होने के बाद अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे लॉन्ग टर्म में। एज अ ट्रेडर जो है आपका काम क्या है? आपका काम है कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। जब वो न्यूज बन रही थी, जब वो न्यूज जनरेट हो रहा था, जब वो घटना घट रही थी, तब आपको ऑलरेडी वो बात पता होनी चाहिए कि ये घटना घट रही है और आपको अपनी पोजीशन इसी वक्त क्रिएट करनी है। अगर आप न्यूज आउट होने के बाद पोजीशन क्रिएट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में कभी प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उस न्यूज का असर जो है वो प्राइस में आ चुका होता है मोस्ट ऑफ द टाइम में, ठीक है। तो आप हमेशा जो है एज अ ट्रेडर आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको लिख लेंगे। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने आप रख सकते हैं, राइट। और न्यूज पे पूरी तरह से रिलाई करके आप उस पर ट्रेड नहीं कर सकते। आप हमेशा जो है, आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि सामने वाले की इंटेंशन आपको जाननी चाहिए। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आपका ब्रोकर कोई बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आप बाई कर लीजिए, तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये ब्रोकर आपको क्यों बोल रहा है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो है बाई करने के लिए क्यों बोल रहा है, क्या उसमें उसका कोई पर्सनल बेनिफिट है, राइट। आपको किसी पे यकीन नहीं करना है, सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट पे यकीन करना है, राइट। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है किसी न किसी फायदे के लिए काम कर रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल लीजिए, मुझे लीजिए, मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो के बनाने के पीछे भी मेरा मकसद है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही रिसर्च के बाद में मुझे मिली है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसके पीछे मेरा भी मोटो है, राइट। तो आपको हमेशा जो है, क्योंकि मैं सच बोलने वाला इंसान हूँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके पीछे भी मेरा मोटो है। वैसे सबका कुछ ना कुछ मोटो होता है, तो मेक श्योर कि आपको जो भी ब्रोकर, जो भी ट्रेनर है, कोई भी न्यूज वेबसाइट है, आप कोई भी न्यूज पढ़ रहे हैं, तो उस न्यूज के पीछे का मोटो समझिए कि ये न्यूज आपने लिखी क्यों गई है। क्या रिटेल ट्रेडर को गलत रास्ते पे लाने के लिए लिखी गई है? आप देखते होंगे बहुत सारे न्यूज चैनल है जो जिस स्टॉक को सजेस्ट करते हैं वही स्टॉक जो है गिरना स्टार्ट करता है। वो जहां बाई कॉल किसी स्टॉक में देते हैं वो स्टॉक गिरना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो स्मार्ट मनी है, वो स्मार्ट मनी उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुकी होती है। अब उनको एग्जिट करने के लिए चाहिए वॉल्यूम, अब उनको एग्जिट करने के लिए वहां पे जो है बायर्स चाहिए, नए बायर्स चाहिए। तो वो नए बायर्स लाने का काम क्या करता है? न्यूज करता है। वो न्यूज एक आउट कर देते हैं और उसके बाद लोग बाई करना चाहते हैं, और जो पहले से जो लोग बाई किए हुए जो स्मार्ट मनी है वो नए बायर्स को डंप कर देते हैं अपना स्टॉक, और फिर वो स्टॉक नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देती है। तो आप इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। हमेशा जो है इंटेंशन आप जानेंगे कि कोई भी न्यूज अगर आउट हुई है तो उसका इंटेंशन क्या है, राइट। मैं फिर से बोलूंगा, आपका काम है फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, ना कि आपको न्यूज पढ़ने के बाद या देखने के बाद में उस पर ट्रेड करना, राइट। और एक एक चीज मैंने यहाँ पर बताई है वोलेटिलिटी के बारे में, तो मैं आपको बोलूंगा कि इसमें एक बात और मैं ऐड करूंगा जो मैं पिछली बार ऐड नहीं कर पाया था, कि जो रिटेल ट्रेडर होता है वो स्लेव ऑफ वोलेटिलिटी होता है। स्लेव मतलब उसका नौकर, मतलब तो ये होता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि अगर स्लेव ऑफ वोलेटिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर वोलेटिलिटी नहीं रहे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, राइट। तो इसमें एक लाइन है कि हमेशा आपको वोलेटाइल स्टॉक सेलेक्ट करना है ट्रेड करने के लिए, और ये याद रखना है कि हर रिटेल ट्रेडर जो है स्लेव ऑफ वोलेटिलिटी है। और हमेशा आपको जो है, आपका काम है एज अ रिटेल ट्रेडर, आपका काम है न्यूज प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, ना कि न्यूज देखने के बाद में आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। इस क्लास को समराइज करने के पहले मैं आपको ट्रेडिंग प्रोसेस के बारे में बता दूं कि एज अ रिटेल ट्रेडर जो ट्रेडिंग प्रोसेस है वो क्या है। तो आपका जो पहला जो काम है वो सबसे पहले है डेटा को इकट्ठा करना और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है। और इस बात
तो यहाँ पे मैं एक बात ये ऐड करना चाहूंगा कि जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे फ्री में अवेलेबल होते हैं, राइट। और इसके लिए आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी वेबसाइट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आप इंडिया में ट्रेड करते हैं तो हमारा वेबसाइट है, एनएसई का वेबसाइट है nseindia.com, या ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट है। तो वहाँ पे एंड ऑफ द डे में पूरा डेटा को पब्लिक किया जाता है, जो भी उस दिन उस पर्टिकुलर डे में ट्रेडिंग हुई है। जैसे कि इस क्लास का स्टार्ट में बताया कि मेरे पास में जुलाई 1990 से लेके अब तक का डेटा, पिछले 30 साल का डेटा मेरे पास में है निफ्टी का। वैसे आप चाहे तो बैंक निफ्टी का भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फ्रीली अवेलेबल डेटा है, इसके लिए किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये सब डेटा आपको न्यूज चैनल पे या किसी फैंसी सॉफ्टवेयर में या वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा। आपको इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खोजना होगा ये सब डेटा, और उसके बाद में आपको उसको खुद से स्टडी करना पड़ेगा। तब आप एक इन्फॉर्म्ड ट्रेडर बनेंगे और आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो पहला जो ट्रेडिंग प्रोसेस, जो पहला स्टेप है वो है कि आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट पोटेंशियली गोइंग टू मेक यू मनी, ठीक है, दैट हैज प्रूवन टू मेक मनी इन द पास्ट। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तब आप पूछिएगा तो इस टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा। तो लेकिन आपको इन शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है सबसे पहले डेटा इकट्ठा करना है, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड डेटा है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी का डेटा इकट्ठा कीजिए। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं या किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आप उस स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। उसके लिए गूगल करना पड़ेगा, एनएसई के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि आपको वो सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको उसको इंटरप्रेट करना है सही तरीके से। इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा पहली बार एक्सेल शीट ओपन करेंगे और उसको इंटरप्रेट करना आप सीख जाएंगे और पहली बार में ही बिल्कुल सही सही इंटरप्रेट कर देंगे उस डेटा को। ऐसा इम्पॉसिबल है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी कि डेटा को पढ़ना कैसे है और मीनिंग कैसे निकालना है। लेकिन जब आप रेगुलर इस काम को करेंगे तो आप बहुत जल्द इसको सीख जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि जो डेटा जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा वही रियल इन्फॉर्मेशन होता है। बाकी सारी चीजें जो न्यूज चैनल पर दिखाई जाती है और जो आपको कोई भी बताता है वो सारा नॉइज होता है। आपको उस पर बिलीव नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा पे बिलीव करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। उसके बाद एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा कि ट्रस्ट ऑन योर इंस्टिंक्ट। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उससे आपका इंस्टिंक्ट कुछ बोलेगा, एंड बिलीव ऑन योर सेटअप। आपको अपने सेटअप पे यकीन करना पड़ेगा। जो सेटअप आपने बनाया है, आपने किसी से सीखा है, अपने ट्रेनर से, उस सेटअप पे यकीन करना होगा और डेटा पे यकीन करना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट में एज यूजुअल अगला स्टेप क्या है कि इनिशिएट ट्रेड एंड मेक मनी। तो ये अल्टीमेट जो है एम होता है। हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हमें हमारा पैसा बनना चाहिए। तो हम उसके बाद हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और अपना प्रॉफिट करेंगे। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रेड इनिशिएट करने के पहले ये थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप पे आने के पहले उसके पहले 3 स्टेप और है, राइट। तो आपको ये 3 स्टेप करने में होमवर्क करने की जरूरत पड़ती है। एक दिन पहले सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होता है, तभी आप पैसा बना पाएंगे इस मार्केट में। और हमेशा मैं बोलूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी पोजीशन को हेज करके ट्रेड करें। कभी भी वन लेग ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है कि मार्केट में अगर एकाएक मूवमेंट आ जाए तो आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। हेजिंग जब आप करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस नहीं कटता है। एक पोजीशन दूसरे को हेज कर रही होती है तो आपका पोजीशन हमेशा एक्टिव रहता है। तो मार्केट में प्रॉफिट होने के लिए जरूरी है कि आप मार्केट में एक्टिव रहें। अगर आपकी पोजीशन ही ओपन नहीं है तो फिर आपका प्रॉफिट कैसे होगा? मार्केट ऊपर नीचे करते रहेगी, आप मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी है कि आपकी पोजीशन ओपन रहे, और पोजीशन ओपन रहे इसलिए जरूरी है कि आप अपने पोजीशन को हेज करें, ठीक है। तो बाकी की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा। और मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और इसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ और प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस सिखाता हूँ, ऑप्शन चेन सिखाता हूँ। यानी कि शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको चाहिए एक रिटेल सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, उसकी ट्रेनिंग आप मेरे से ले सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बाकी की जानकारी शेयर करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।